good evening. Good evening to all of you. All right. क्या देखो सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग सभी लोगों को. गुड इवनिंग. ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या बेटा? एक बार जरा सभी लोग देख लो. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग सभी लोगों को. गुड इवनिंग. सब कुछ फाइन एंड परफेक्ट. गुड इवनिंग तरुण, ज्योति, मित्रा सिंह, सभी लोग आ जाओ. ओके, तो टुडे इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. यहाँ से हम लोगों के पास लगभग 9 महीने बचे हैं. तो 9 मंथ्स का क्या एक आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग प्लान करेंगे, क्या आपका मास्टर प्लान होना चाहिए कि 9 मंथ्स को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर पाओ और जो आप लोगों का आउटपुट निकले वो इन 9 मंथ्स में इतना अच्छा निकले, इतना शानदार निकले. जब भी आप जनवरी वाले फेज में हो, जब भी आपका जनवरी वाला मंथ चल रहा हो, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि जब भी कोई भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत टॉप का स्कोर कर रहे हो, सो दैट आप जब भी गेट के एग्जाम में इंटर करेंगे तो एक गुड कॉन्फिडेंस के साथ इंटर करो. ठीक है, तो ये 9 मंथ्स को अच्छी तरीके से जब यूटिलाइज करेंगे तभी आने वाला जो जनवरी होगा, जो आपका गेट का एग्जाम होगा, तभी आप लोगों का अच्छा जा सकता है. वो दिन तभी आप कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे. ठीक है, चलो तो फिर उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. या गुड इवनिंग, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो सभी लोगों को बेटा गुड इवनिंग. आई एम गुड. काफी दिनों बाद यह सेशन लिया है. ओके, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं. चलो सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो आप सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो भाई स्टार्ट किया जाए. ऑल राइट. तो देखो हम लोगों के पास अभी आप लोगों के पास जो टाइम बचा हुआ है वो मोटा मोटा 9 महीने का बचा है. तो इसी की हम लोग यहाँ पे प्लान 9 मंथ्स का एक बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए. तो देखो गेट की जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको सुधारना रहता है. ठीक है, इनकेस हम लोगों ने 4-5 चीजों पर काम कर लिया तो समझ लो फिर बहुत शानदार आप लोगों का गेट का एग्जाम जाता है. तो वो 4-5 चीजें आप इंस्टेंट नहीं सुधार सकते हो, आप सडनली नहीं चेंज कर सकते हो, आपको उसमें टाइम लगता है. ठीक है, आपको कम से कम 6-7 महीने बहुत अच्छे से देने पड़ेंगे, शिद्दत वाले देने पड़ते हैं. तो वो 4-5 पहले इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो हम लोग जान लेते हैं और उन्हीं 4-5 बातों को आप थ्रू आउट द जर्नी पकड़ के रखना. आप लोग देखेंगे कि जब भी आपका दिसंबर होगा, जनवरी होगा, तो वहां पे बेटा कॉन्फिडेंस फील करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं वही एग्जीक्यूशन भी होता है. आप डिमोटिवेट फील करके जा रहे हैं, आप लो कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं, तो फिर एग्जाम में भी वैसे ही परफॉर्म होता है. ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर जाएं, सारी चीजें बहुत अच्छे से कैरी करके जाएं कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो, डिसेंट आप लोग रैंक के लिए ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो 4-5 बातें वो क्या है उन पर पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई बात कर लेते हैं. ठीक है, तो एक बार जरा सभी लोग देख लो, सब कुछ क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा गेट की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा क्या वीडियो क्वालिटी तो ठीक है ना? अब मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं ये बताओ. सभी लोगों को मैं तो दिख ही रहा हूं ना? चल, तो मेरी पिक्चर दिख रही है, हल्का सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा क्या? या मैं ब्राइटनेस को बढ़ा दूं? सब कुछ ओके है ना? तो बेटा जो 4-5 बातें हैं वो आपको देखो ध्यान रखनी है. ठीक है, इनकेस आप गेट 2025 के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप गेट 2025 के लिए जा रहे हैं, गेट 2025 के लिए जा रहे हैं, तो बेटा आपके पास यहां से 9 मंथ्स लेफ्ट है. ठीक है, अब देखो आपको देखो टाइम आपका बेटा ये फिक्स है. अब यहां से आपका काउंट डाउन ही स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मंथ वाइज आप लोगों का काउंट डाउन स्टार्ट होगा. अप्रैल चल रही है, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, जून आ जाएगा, जुलाई, आपका पता नहीं चलेगा कब सर्दी आ गई. और सर्दी के दिन इतनी जल्दी बीतते हैं आपको भी पता है. ठीक है, कब सुबह हुई कब शाम हुई आप देखेंगे कि रजाई से उठे, ठीक है, एक क्लास आप लोग गए, कॉलेज गए या लाइब्रेरी गए, आपका शाम हो गया. तो सर्दियों के दिन बेटा बहुत तेजी से भागते हैं. जो भी आपको काम करना है अप टू जुलाई अगस्त तक कर लो. ठीक है, जितनी भी चीजें आपको निपटानी है जुलाई और अगस्त तक आप लोग कर लो. ठीक है, चलो तो आपके पास 9 महीने का टाइम बचा है. बेसिक जो 5 पिलर्स होते हैं गेट के एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो जो भी बच्चे डिसेंट तैयारी कर रहे हैं, एक तो बेटा होता है सबसे पहले आपका सिलेबस. सबसे पहले आपका होगा सिलेबस. ठीक है, ये आपका शानदार तरीके से पूरा कंप्लीट होना चाहिए.
ठीक है। अच्छा सर, सिलेबस का क्या टाइम होना चाहिए? आपके पास 9 महीने बचे हैं, तो सर सिलेबस के बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए। अब सिलेबस में क्या सर मैं कोई सब्जेक्ट स्किप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, या मुझे सारा सिलेबस ही कवर करके जाना है? उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको फोकस करना है स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो भी बेटा आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उन पर आप फोकस करो। गेट में ये कभी भी जैसा कि मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को पहले भी, कि गेट में बेटा ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 100 नंबर का तैयार करके जाओ, नहीं। आप जितना तैयार करके जा रहे हो उतना कॉन्क्रीट तैयार करके जाओ, उतना परफेक्ट तैयार करके जाओ, उतना 100% तैयार करके जाओ। जितना भी आप सिलेबस कवर करके जा रहे हो, आप सिलेबस 80% कवर करके जा रहे हो, 80% सिलेबस को 100% परफेक्शन के साथ कवर करके जाओ। गेट का डिमांड ये है, इस बार का आप रैंक देखेंगे या आप लास्ट के 2-3 साल का रैंक देखेंगे, जिस बच्चे के 50 से 60 नंबर के बीच में आ रहे हैं वो लोग अंडर 100 आ जा रहे हैं, ठीक है, अंडर 200 उनकी रैंक आ जा रही है। तो पॉइंट ये है कि आप 50 से 60 नंबर के बीच में लेकर आ रहे हैं, तब भी आपकी एक डिसेंट रैंक आ जाएगी, रादर देन कि आप 80 नंबर 90 नंबर के पीछे भागे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो भी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। सिलेबस जितना कर पाओ, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप मैनेज कर पा रहे हो उतना परफेक्ट करो। देखो, हर स्टूडेंट का अलग अलग सिचुएशन होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग में मतलब कॉलेज के साथ इंगेज होते हैं, कुछ लोग एमटेक कर रहे होते हैं, तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सर सारा सिलेबस ही करूं। लेकिन यस, जो बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज हैं, किसी ना किसी चीजों में ठीक है उलझे हुए हैं, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी आप तैयार करो उतना परफेक्ट करो। लेकिन यस, एट द सेम टाइम सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इसको तो एज मैक्स एज आपको सिलेबस कवर करके जाना है, पूरा ही लगभग आपको सिलेबस कवर करके जाना है, क्योंकि आपके पास पूरा मौका है। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है, तो आप पूरा एकदम से खेल सकते हो मस्त तरीके से। तो सिलेबस आप लोगों का बेटा कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखो, आइडियल सिचुएशन की थोड़ी मैं बात करूं तो आइडियली आप लोगों का सिलेबस मुझे लगता है पर्सनली कि आपका अक्टूबर एंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये टिल द आप अक्टूबर एंड, ठीक है, ये अक्टूबर एंड तक आपका बेटा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका बचता है। ये 3 महीने में आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, इन 3 महीने में आप रिवीजन कर सकते हैं और इन 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये आइडियली आप लोगों का अक्टूबर एंड तक होता है कि अक्टूबर एंड तक आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। देखो, अप्रैल आपका लगभग एंड है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने हैं। जो भी बच्चे 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आराम से अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा आज से स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि अक्टूबर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट ना कर पाए, आपको नवंबर भी लग जाए। लेकिन नवंबर भी आपका कोई बुरा मंथ नहीं है कि नवंबर तक भी आपका अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब भी वेल एंड गुड है। लेकिन बेटा दिसंबर या जनवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं उन स्टूडेंटों से पीछे हो जिन बच्चों का अक्टूबर में एंड हो रहा है सिलेबस, ठीक है, जिन बच्चों का सितंबर में एंड हो रहा है सिलेबस, क्योंकि वो आपसे प्रैक्टिस में आगे निकल जाएंगे, आपसे वो ज्यादा टाइम्स पीवाईक्यू कर लेंगे, आपसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जिसकी प्रैक्टिस एक अलग लेवल पे हो जाएगी, फिर उसको आपको बीट करना है, तो आपके लिए टफ चांसेस बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। तो ट्राई करो, एक आइडियल टाइम होता है अक्टूबर एंड तक आपका बेटा सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो जॉब के साथ, या जॉब के साथ किसी के साथ भी कर रहे हो। सर यूट्यूब पे क्लास कब से शुरू होगी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सभी लोग उस पर सुन लें, क्योंकि अभी 15 से 20 मिनट जो मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलो राइट, अभी जस्ट मैं बात करूंगा सिलेबस बेटा आपका अक्टूबर एंड तक हो जाना चाहिए। एक तो ये बिल्कुल मेन पिलर है, जो कि जिसको बोलते हैं कि गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले मेन पिलर ये है कि भैया सिलेबस तो हो। हम क्वेश्चन तो बाद में लगा पाएंगे, पहले हमारे पास थ्योरी तो हो, तो कंटेंट आपका रेडी होना चाहिए, आपके पास नोट्स आपके पूरे सारे सब्जेक्ट के होने चाहिए, वो होने चाहिए अक्टूबर एंड तक, ठीक है। ये आपका पहला काम है। मेजर जो काम है वो आपका सिलेबस है। आपके पास भी कंटेंट नहीं होगा, बैटिंग कहां पे कर पाओगे, आप कैसे चीजें कर पाओगे? तो पहले तो आपके पास पूरे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, ठीक है। फिर कैसा दुश्मन है, क्या मेरे को, ठीक है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना है कि पाशुपात्र छोड़ना है कि आपको भाला फेंकना है, वो आप बाद में डिसाइड करेंगे कि अपोनेंट कैसा है। लेकिन पहले पास आपकी झोली में सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, ठीक है। तो वो है आपका सिलेबस, सारा सब्जेक्ट होना चाहिए, सारी थ्योरी होनी चाहिए, हर एक नोट होना चाहिए, हर एक पॉइंट होना चाहिए, हर एक ट्रिक्स होनी चाहिए, सारा कुछ आपकी झोली में होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये मेजर काम है। इसके बाद जो दूसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पिलर होता है गेट की प्रिपरेशन में, सिलेबस के बाद जो दूसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पिलर है वो होते हैं बेटा आपके पीवाईक्यूज, वो होते हैं बेटा आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर तो गेट तो सर 35 साल से चल रहा है, तो मुझे क्या 35 साल के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए? मैं सभी बच्चों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप 35 साल के लगाएं, लेकिन
आई वुड रिकमेंड कि आप बेटा लास्ट के 24 ईयर्स के तो लगा के जा सकते हैं, यानी कि 25 ईयर्स के तो लगा के जा ही सकते हैं, ठीक है। 2000 से लेकर गेट 2000 से लेकर 2024 तक, ये तो बेटा मस्ट है, यहां तक तो आपको काम करना ही है, ये आपका मस्ट है, ये तो आपको करके जाना ही है, क्योंकि लगभग सारा बच्चा ये तो करके जाएगा ही। अब जो पीवाईक्यूज होते हैं वो बेटा इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और इतने अच्छे गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप की सोच पीवाईक्यू में होती है हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज में ना मिले, हो सकता है कि आपको अलग टाइप में कहीं पे रिसोर्सेस में ना वो चीज मिले। जितना अच्छा क्वेश्चन सोचा जाता है जो पीवाईक्यूज आपके होते हैं, और आप रियलाइज करेंगे, आप जब भी गेट मल्टीपल टाइम्स देंगे तो आपको बेटा धीमे धीमे एक्सपीरियंस हो जाएगा। या आप मेरी बात मान लो, ठीक है, एज योर सीनियर, तो मैं यहां से जस्ट बात करूंगा कि गेट का जो बेटा पैटर्न है वो आप लोग जो जेडब्ल्यू का एग्जाम देकर आए हैं टोटली डिफरेंट है। गेट में चीजें बहुत सारी रिपीट होती हैं, लगभग 80% चीजें आपकी रिपीट होती हैं। ओके, आप पीवाईक्यू से लास्ट 25 ईयर्स के आप करके जाते हैं, 2000 से लेकर 2024 तक के, तो ये लास्ट 25 साल के इनके आप पीवाईक्यूज करके जाते हैं और शिद्दत से करके जाते हैं, अच्छी तरीके से करके जाते हैं, तो बेटा इसकी सेम चीजें 80% आपको रिपीट मिलेंगी, ठीक है। ये 80% आपको रिपीटेशन मिलेगा इन गेट 25 एग्जाम। जो गेट 2025 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 80% चीजें बेटा रिपीट होती हुई दिखेंगी, राइट। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 2006 में पूछा गया है, इस बार 2025 में पूछ लिया गया। ऐसा देखेंगे कि 2015 का क्वेश्चन सेम, सिर्फ डेटा का थोड़ा सा इंटरपोलेट कर दिया गया और 2025 में पूछ लिया गया। सेम क्वेश्चंस आप देखेंगे, किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का कोई ओके सॉल्व प्रॉब्लम होगी, उसका कोई क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम करके आपको दे दिया है। ऐसे मैंने सेशंस ले रखे हैं और वहां पे मैंने बताया ये देखो सेम डिक्टो कॉपी यहां पे हुआ है, यहां पे ही डिक्टो कॉपी हुआ है। ओके, तो जो सेकंड पिलर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बेटा होता है आपके लिए पीवाईक्यूज। अब सर पीवाईक्यूज करने कैसे हैं, ये बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को पता होना चाहिए, वो लोगों को मैं बताता भी रहता हूं कि पीवाईक्यूज एक्चुअली कैसे करे जाते हैं। स्टूडेंट गलती क्या करता है, पहले पूरी थ्योरी कवर करता है और फिर बाद में पीवाईक्यू करता है। ये सबसे मेजर ड्रॉबैक होता है उसका, ठीक है। सबसे बड़ी फॉल्ट ये होती है कि आप लोग पीवाईक्यू सीरीज सेपरेट देखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू मी, आपको डिसेंट रैंक लेकर आनी है तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके जितने भी साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं तुरंत लगा डालो। आपने सपोज कर लो कि आपने एक पढ़ा, आपने बायोट नंबर पढ़ा, ठीक है, तो बायोट नंबर पर बेस्ड जितने भी आपने आप देख लो 30 साल में जितने भी 30 साल में क्वेश्चंस आए हैं सब उठा के लगा डालो। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगा लो। एक तो ये काम करना है, डेली बेसिस पर ये आपका काम हो गया। सपोज कर लो कि आज जैसे आप लोगों ने फ्री कन्वेक्शन पढ़ा, जो ही ट्रांसफर की अपनी प्लस की क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपको फ्री कन्वेक्शन पढ़ाया। फ्री कन्वेक्शन आज ही स्टार्ट हुआ और कंप्लीट मैंने कवर कर दिया। अब जो स्टूडेंट अच्छा होगा वो क्या करेगा, मेरे पास पीवाईक्यू है, मैं क्या करूंगा, आप सारे फ्री कन्वेक्शन के क्वेश्चन सेल्फ ढूंढूंगा और सेल्फ ट्राई करूंगा कि मैं वो पीवाईक्यू से लगाऊं। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, जैसे ही सर जो मैं आपको लोगों को करवाता हूं, मैं क्या करता हूं, चैप्टर वाइज आप लोगों के क्वेश्चंस कवर करवाता चला जाता हूं। जैसे आपका कंडक्शन हुआ, तो मेरे जितने भी प्लस के स्टूडेंट होंगे इस समय सारे आप उन्होंने कंडक्शन के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो आप जिस किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो या जिस किसी से भी आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग इतना जरूर केयर करेंगे जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इंस्टेंट आप खत्म कर लो। तो होगा क्या कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक तो उसमें डेप्थ में आप चले जाओगे कि यार इस कॉन्सेप्ट में कितने डेप्थ में जाके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, आप बेटा जो चीजें थ्योरी से भी नहीं सीख पाओगे ना, तब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस करोगे ना, तो उस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे अलग लेवल पे। जब आप क्वेश्चन लगाओगे, हो सकता है कि समटाइम्स सर थ्योरी अभी मेरे को पकड़ में नहीं आ रही कि थ्योरी क्या बोलना चाह रही है, आप उसका एक क्वेश्चन लगाओ, देखो थ्योरी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपको लगेगा अच्छा ये बात थी। तो क्वेश्चन सीरीज कभी भी बेटा आपको सेपरेट नहीं करनी है, ये मेरी बात आप लोग लिख लेना। अभी 9 महीने हैं, कभी भी लास्ट में जाके पीवाईक्यू सीरीज फॉलो मत करना। आप लोग बोलते हो तो सीरीजें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। क्वेश्चंस आपको करने हैं, तुरंत करने हैं, ठीक है। आप मेरी कोई भी प्लेलिस्ट उठा के देख लेंगे, चाहे यूट्यूब पे देख लेंगे, चाहे आप प्लस पर देख लेंगे, साथ साथ में सारा कुछ चलता है। लास्ट ईयर हालांकि मैंने कुछ पीवाईक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड भी कर देते हैं, लेकिन मैं पीवाईक्यू सीरीज कभी लॉन्च करने में कभी भी मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता हूं कि मैं पीवाईक्यूज लेकर आऊं। मैं सीरीज लॉन्च करूंगा तो एक ऐसी सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें सारे न्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें सारे न्यू क्वेश्चंस हो वो करो सीरीज, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीवाईक्यू तो यार साथ साथ में आपको करना है, राइट। तो ये आपको पीवाईक्यूज बेटा सेकंड पिलर है और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गेट की प्रिपरेशन के लिए, राइट। अच्छा, अब ये सर जो पीवाईक्यूज है
ये लास्ट के 30 साल, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वो 30 साल के क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर लेते हैं कि सर हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किया और मेरे 30 साल के हो गए, अब मुझे बताओ क्या करना है। उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर वो जा सकते हैं इससे पहले वाले, अभी किसी सोर्स को आपको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो सिर्फ आपको पीवाईक्यूज फॉलो करनी, और कोई भी दूसरा XYZ रिसोर्स फॉलो ही नहीं करना है, सिर्फ पीवाईक्यू उठाओ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली गेट की डिमांड कैसी होती है, गेट में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, राइट। आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर 1990 से लेकर 2000 तक के लगा लो, ठीक है, 10 साल के वो कंप्लीट कर लो। सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो भी कंप्लीट कर लिए, जो रिपीटर होते हैं, ठीक है, वो भी कंप्लीट कर लिए और इधर भी हो गए, अब मैं क्या करूं। तो उन बच्चों के लिए भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो और एक्स्ट्रा क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा पीवाईक्यूज आपको करने हैं और सिलेबस, ये तो बेसिक ये दो चीजें हैं जो कि मस्ट एनी हाउ आपको करके जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन पीवाईक्यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन बेटा नहीं लगाओगे रैंक अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, आपके गेट के एग्जाम में बेटा क्वेश्चन लिखा होगा, आप थ्योरी में कितने भी स्ट्रांग हो ले, कितने भी महारथी हो ले, ठीक है, चक्रव्यूह तो वही बेटा वही तोड़ पाएगा ना जिसने कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो हर कोई अर्जुन नहीं है, हर कोई अभिमन्यु नहीं है, ठीक है, आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है तभी आप वहां जाके तोड़ पाओगे। एक कभी आप, मैं देख रहा था एक छोटा सा सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हो रहा था, तो एक कोई लड़की थी बंगाल की, वो गाना गा रही थी, ठीक है, तो उसका भी काफी वायरल हुआ था। तो आपने देखा होगा वो सिंगिंग कर रही है, तो हुआ क्या, जैसे वो उसने क्या किया, अभी गाना गाना स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन इंस्ट्रूमेंट पहले से बजने स्टार्ट हो गए, ठीक है, म्यूजिक पहले से स्टार्ट हो गया। ओके, तो आपने देखा था, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि उसने जो स्टेप पकड़ी ना, उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसने स्टेप को पकड़ लिया। तो उसने की जो शुरुआत के 8 से 10 सेकंड थे जो उसको बोलने थे स्किप कर दिए उसने, और वहीं पे आ गई जहां से उसको रिदम मेंटेन करनी थी। तो इस टाइप का आपको परफेक्शन चाहिए, ओके, जहां पे चीजें स्टार्ट हो आपको परफेक्ट पता है। तो गाना नहीं, लोग सिंगर होते हैं जो गाना गाते हैं, आपने देखा होगा, तो उनको चाहे सोते जागते कभी भी उठा लो, अच्छा इस कड़ी की आगे वाली कड़ी बोलनी है, तो इतना उनको प्रैक्टिस होती है कि वो इंस्टेंट सोते जागते बोल सकते हैं। सिमिलरली आपको पीवाईक्यूज की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छा ये सवाल ये स्टेप को फॉलो करेगा, ये क्वेश्चन इस स्टेप को फॉलो करेगा। आपको सोचना नहीं है कि भैया आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ नसट बायोट नंबर कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये लेते हैं, नसट नंबर कैलकुलेट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये होती है, जब आप फ्री कन्वेक्शन लगाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ये लेंथ ये होती है। अब आपको तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों बिल्कुल गाने की तरीके से सेपरेट पता होना चाहिए। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहां पे इस तरीके से यूज करते हैं, जब प्लेट होती है तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये होती है, सिलेंडर होगा तो ये होगा, वर्टिकल सिलेंडर होगा तो ये होगा, स्फीयर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये होगी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। पता चला हर जगह एक ही चीज लगा बैठोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब मामला, राइट। तो आपको करना क्या है कि पीवाईक्यूज इतनी ज्यादा बार लगा लेने। अब सर आइडियल इसका टाइम क्या होना चाहिए, कितने टाइम्स आपको पीवाईक्यू लगानी चाहिए, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्सनली, ठीक है। मैं 5-6 साल से ऑनलाइन फील्ड में हूं, तो जस्ट मैं जो आप लोगों को बताऊं वो थोड़ा सा केयर करना। जो पीवाईक्यूज आइडियली बच्चों को जो जब मतलब एक एडवांस लेवल पे जाके प्रैक्टिस हो जाती है, वो तब हो पाती है, ना तो पहली बार में हो पाएगी, आप एजुकेटर के साथ लगा रहे हैं, ना तो दूसरी बार हो पाएगी। आपको कम से कम 4 टाइम्स मिनिमम बेटा, आपको 4 टाइम्स ये पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है, 4 टाइम्स आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। 4 बार ये कम से कम पीवाईक्यूज आपको लगाने के जाना है। गेट का पीवाईक्यू हर एक क्वेश्चन आपको कम से कम 4 बार लगाना है। लिसन वेरी केयरफुली। हाँ वही मैं बता रहा हूं आइडियली कितनी, 4 बार कम से कम बेटा आपको 4 बार करने हैं, ठीक है क्षितिज, कम से कम आपको 4 बार पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। एक बार आप एजुकेटर के साथ लगा लो, ठीक है, एक बार आप फिर से अपने साइड से लगा लो, ठीक है। एक बार तब लगाओ जब ये सपोज कर लो कि आपने अभी हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट करने के बाद आपके 1 महीना 2 महीना बीत गया, ओके, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट भी लगभग एंडिंग पे आ गया, तब दूसरा सब्जेक्ट भी आपका एंडिंग पे आ जाए, 2 महीने के गैप के बाद लगा लो, ठीक है, 2 महीने के गैप के बाद लगा लो। और एक बार तब लगाओ जाके जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे 1 महीने पहले, ठीक है। तो ये 4 बार तो कम से कम आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। एक बार जब आप साथ में पढ़ रहे हो, एक बार तो वो तो आपको नेसेसरी है करना, दूसरी बार सेल्फ लगाओ, तीसरी बार 2-3 महीने बाद लगाओ, और फिर एक लास्ट में लगाओ जाके कब, जब आपका गेट का एग्जाम आ जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास लगा सकते हो। तो ये कम से कम आपको 4 बार पीवाईक्यूज लगाने हैं, और चारों बार में आप रियलाइज करेंगे कि जितनी बार आप पीवाईक्यूज लगाओगे हर एक क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग है ना बढ़ती चली जाएगी। हर एक क्वेश्चन में आपको अलग सीखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में एक अलग तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आएगा जितनी बार आप लगाएंगे।
जितनी बार आप लगाएंगे उतनी अलग टाइप का आपको कॉन्फिडेंस देखते हुए मिलेगा वहां पे, राइट। तो एक तो बेटा ये सेकंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। थर्ड वन जो मुझे लगता है, थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो बेटा है टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं सर कितनी मैंने तैयारी कर रखी है, सिलेबस पीवाईक्यू मैंने कवर कर रखे हैं, अब सर मेरे अंदर कितनी दम बची है। बोलते हैं ना कि जब गन्ना पेरा जाता है, गन्ने का रस निकाला जाता है तो बार बार डाला जाता है। ठीक है, तो कितनी दम बची है, ठीक है, तब तक आप लोगों का पूरा जो निचोड़ है इन दोनों चीजों का वो यहां पे आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज में। इन दोनों से कितनी चीजें आप निचोड़ के लेकर आ पाए हो, आपने थ्योरी को कितनी अच्छी से निचोड़ पाया है, आपने पीवाईक्यूज को कितनी अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाया है, इन दोनों का एग्जीक्यूशन यहां पे होने वाला है। इन दोनों का एग्जीक्यूशन बेटा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का आपको एग्जीक्यूशन टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। बच्चे टेस्ट सीरीज में वही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस की करने की जो क्वालिटी होती है, क्वेश्चंस को करने का जो वे होता है, दोनों मजबूत होते हैं। सिर्फ ना तो थ्योरी से आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यूज भी रट के चलेंगे तब भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं टेस्ट सीरीज में कर पाएंगे। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा वाला क्लियर होना चाहिए कि कब कहां पे क्या चीज लेते हैं, और दूसरा पीवाईक्यूज की इतने अलग लेवल पे जाके आपने प्रैक्टिस कर रखी है। इनकेस उस वैरायटी का कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बना हुआ है तो आप देखो, मुस्कुराओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, तो इन दोनों का निचोड़ आने वाला है टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज ही आपके डिसाइड करेगी कि कितने आप पानी में हो, कितनी अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो। जितनी अच्छी आपने टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस कर ली, जितने अच्छी तरीके से आपने यहां पे प्रैक्टिस कर ली, वही अल्टीमेटली रैंक तोड़ देगा। ओके, तो जितने भी बच्चे अच्छी रैंक लेकर आते हैं, मुझे अभी तक तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने टेस्ट सीरीज ना ली हो। AIR 1 अपना स्टूडेंट, ठीक है, AIR 6, 8 ये सब अपने स्टूडेंट हैं। इन सब बच्चों ने टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं दी है, टेस्ट पेपर इन्होंने लिखे हैं। हर किसी से मैं आप लोगों से बात करवा चुका हूं, हर किसी से मैं डिस्कस करवा चुका हूं आपके साथ। ठीक है, तो AIR 1 होता है वो भी टेस्ट पेपर लिखता है। ठीक है, अंडर 10 आते हैं वो भी टेस्ट पेपर, ऐसा नहीं है गॉड गिफ्टेड सर उनका तो माइंड है सर वो तो कुछ भी लिख के चले आएंगे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो भी बेटा रात दिन एक करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज्यादा कई गुना मेहनत करते हैं, तब सिंगल डिजिट रैंक लेकर आ पाते हैं, राइट। तो टेस्ट पेपर ईच एंड एवरी स्टूडेंट लिखता ही है। अब लिखने का अलग अलग तरीका है, कितने अच्छी तरीके से आपने लिखे टेस्ट पेपर, उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थर्ड स्टम्प इज योर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज इज द थर्ड पिलर। ठीक है, जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट 2025 के लिए जा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज बेटा जरूर देकर जाना। अब टेस्ट सीरीज सर कौन सी मैं टेस्ट सीरीज दूं, ये सब दूं, ठीक है, मुझे लगता है कि आप कोई 2 टेस्ट पेपर इंडिया की पकड़ लो। ठीक है, कोई 2 पकड़ लो, आप अपने सीनियर से डिस्कस कर लो, मेरे से डिस्कस कर लो, या आपके सराउंडिंग में जो भी हो। ठीक है, 2 टेस्ट सीरीज का फीडबैक जिनका अच्छा है वो टेस्ट सीरीज पकड़ लो और उन्हीं टेस्ट पेपर को लगा लो। आप इस चक्कर में कभी मत रहें कि सर कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बता दो जो टेस्ट सीरीज में 100% एरर लेस हो, ऐसा नहीं होता है। हर टेस्ट सीरीज में कुछ ना कुछ बेटा कमियां होती हैं, हर टेस्ट सीरीज में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हर टेस्ट सीरीज में कुछ ना कुछ बेटा फर्क रहते हैं। ओके, तो जस्ट मैं बात करूंगा, कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, आप कोई सी भी 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ऑब्जेक्टिव ये है टेस्ट पेपर देने का कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन इररिलेवेंट है उनको स्किप कर दो, कोई बात नहीं, इररिलेवेंट है, हमारे पास कौन सा एक पेपर है, हमारे पास तो 50-60 पेपर है। ठीक है, हम उनमें प्रैक्टिस कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन कोई गलत है तो उसमें भी आपको ठीक है इरिटेट नहीं होना है कि अरे यार क्या किया जाए, तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया, तो इस चक्कर में परेशान रहोगे कि यार मेरे मार्क्स आने चाहिए थे 22, अब आने चाहिए 25 नंबर, आए हैं 22, 22 मार्क्स आए हैं, क्योंकि 3 जो मेरे नंबर नहीं आए वो इस वजह से नहीं आए क्योंकि इनकी ही गलती थी। तो या तो बेटा आप ये कर लो, या आप इस बात में खुश हो लो कि जितना मैंने किया है वो 100% मेरी एक्यूरेसी है, जो मैंने किया है वो 100% सही है। या तो आप इस बात को सोच के अपने आप को मोटिवेट कर लो, या अपने आप को इरिटेट कर लो, अपने आप को डिमोरलाइज कर लो कि मेरे 3 नंबर कहां पे कट गए। तो टेस्ट सीरीज का ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है कि आपको टॉप ही करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर जितने आप लिख रहे हो उसमें एफिशिएंसी कैसी निकल के आपकी आ रही है, एक्यूरेसी कैसी निकल के आ रही है, टाइम लिमिटेशन आपकी कैसी जा रही है, कि आप पर्टिकुलर टाइम में चीजें सही सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको चेक करना है। आप जितना काम कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या वो तो सारे सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट। पता चला आप क्वेश्चन ज्यादा करके आ रहे हो और मेरी साइड से ही गलतियां हो जा रही हैं, तो इन सारी चीजों को बेटा केयर करना रहता है रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज।
ठीक है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज में इसका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपका सिर्फ ये चेक करना है कि मैं जितना अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्या मेरे 18 सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मेरे सर 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेरे पास 30 क्वेश्चन थे लेकिन मैं उसमें सिर्फ 20 कर पाया, लेकिन जो मैंने 20 किए वो सही किए। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए टेस्ट सीरीज में। तो इस सोच के साथ आपको उतरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, मेरी कॉल लगातार बच्चों के पास जाती रहती है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा तो मैंने लगभग सारे बच्चों को लगभग कॉल कर डाली थी, जो भी अनसीरियस थे, जो भी इनएक्टिव थे। भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या नहीं चल रहा है। कंटिन्यूअसली मैं बच्चों के टच में रहता हूं, राइट। तो स्टूडेंटों से जब मैं पूछता हूं कि तुमने टेस्ट पेपर तो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तुमने कितने टेस्ट पेपर दिए? सर अभी मैंने एक दिया और टेस्ट पेपर मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। भाई तुमने 2 महीने से क्यों नहीं दिए? और क्योंकि सर पहले टेस्ट पेपर में मार्क्स कम आए थे तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं पूरा तैयार कर लेता हूं, फिर मैं टेस्ट पेपर देता हूं। तब तक निकल जाता है आपका अक्टूबर नवंबर। ओके, आपने टेस्ट पेपर ले रखा है, ठीक है, जुलाई में। 3 महीने में कुछ किए नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। ये बच्चों में बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। आप बेटा सिलेबस एंड करने को आ गए ना, तो आप जिस दिन गेट के एग्जाम में जा रहे होंगे ना, उस दिन भी तुम्हारा सिलेबस एंड नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ छूटा जरूर रह जाएगा। तुम्हें लगेगा कि यार ये भी छूटा है, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में जाते होगे, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो जिस दिन तुम गेट का एग्जाम भी देने जाओगे ना, सिलेबस तो उस दिन तक भी नहीं एंड हो पाएगा। तो तुम अभी क्यों सोच रहे हो जब मेरा एंड हो जाएगा सिलेबस तब मेरे को टेस्ट पेपर देना है? नहीं, आप ट्राई करो कि जो भी आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है उसके टेस्ट पेपर दे दो, आपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं उसके टेस्ट पेपर दे दो, आपने 3 सब्जेक्ट किए हैं मिक्स टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो वो आप टेस्ट पेपर आप लोग दे सकते हो, राइट। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि टेस्ट पेपर का बेटा गोल होना चाहिए, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। तुम्हें को क्या देखना है कि सर हम प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको देख रहे हैं और किसी भी तरीके से हम इसको नहीं ले रहे हैं। हम जस्ट ये देख रहे हैं प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हम इसका सर टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं। हम सर इसमें देख रहे हैं एक्यूरेसी अपनी, और इसमें हम देख रहे हैं सर स्पीड कैसी है, ठीक है। हम टेस्ट सीरीज में ये सिर्फ 4 चीजें हम देख रहे हैं, 4 चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम सर एक तो हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, ये हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। किसी क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, किसी क्वेश्चन में कम टाइम दे रहा हूं, किसी क्वेश्चन में तो मैं 10 मिनट दे देता हूं, किसी क्वेश्चन में मैं 2 मिनट दे रहा हूं। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन में जाना चाहिए एक्चुअली 4 से 5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन कोई बड़ा है तो सॉल्व हो जाना चाहिए आइडियली, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, लेकिन वही क्वेश्चन आपसे लग जा रहा है 10 मिनट का। कमी कहां पे रह गई है ये फाइंड आउट करो। क्या मैं कोई शॉर्ट उसमें मेथड लगा सकता था? क्या मैं कोई शॉर्ट ट्रिक उसमें लगा सकता था? क्या कोई दूसरी अप्रोच लग सकती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में? ये फाइंड आउट करो। क्या ये मेरा जो प्रोसीजर है ये लेंदी है, इसमें कुछ शॉर्ट हो सकता है? उस पर डिस्कशन करो, उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो, ठीक। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी सर मैं सपोज कर लो कि मैंने टेस्ट पेपर में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले और सर उसमें से 50% गलत हो गए। सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है। आप टेस्ट जब भी गेट का एग्जाम देकर आएंगे, और जिन बच्चों ने दिया भी होगा एक्चुअली, उन बच्चों को दुख इस बात का नहीं हुआ होगा कि सर हमने ये वाला क्वेश्चन कर नहीं पाया। इस बात का दुख नहीं होता है ज्यादा। नींद तो वो उड़ा देते हैं क्वेश्चन जो आपसे आ रहे थे और आप उसमें गलत करके आ गए, मिस्टेक करके आ गए। सोने तो वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं देते हैं गेट के एग्जाम के 2-3 दिन तक कि यार ये क्वेश्चन हम गलत कैसे कर दिए। तो इन चीजों पे जब आप अभी से काम करोगे तो मिनिमाइज कर पाओगे इन सारी चीजों को, ठीक है। इन सारी चीजों को क्या कर पाओगे? मिनिमाइज कर पाओगे एट द मेन एग्जाम, राइट। तो एक्यूरेसी आपको चेक करनी है एंड स्पीड। मैं सर 1 घंटे में कितना अटेम्प्ट लगा पा रहा हूं, क्योंकि ये भी तो यार, अब मान लो आप T20 मैच खेल रहे हो और आपके बोर्ड पे लगे हैं भैया 50 रन, तो क्या तुम मैच जीत जाओगे? भाई तुमने 20 के 20 ओवर खेल लिए और तुमने रन बना पाए 50, और तुम्हारा विकेट एक भी नहीं गिरा, रन तुम्हारे बोर्ड पे लगे हैं 50, मैच जीत लोगे क्या? नहीं जीत पाओगे। तुम करके आगे सर इसमें स्पीड। अब आप 100% आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, 100% आपकी एक्यूरेसी है और आप क्वेश्चन कर पाए 15, तब भी तो नहीं होने वाला है, राइट। तो स्पीड को भी बेटा मेंटेन रखने हैं, आपका अटेम्प्ट भी आपको लगना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड को भूल गए,
तो वो भी नहीं यहां पे चलेगा। दोनों चीजें आपको बैलेंस रखनी है, एक्यूरेसी विद स्पीड, एक्यूरेसी भी अच्छी हो और स्पीड भी मेंटेन हो। ठीक है, तो स्पीड भी मैटर करती है, मतलब आपका अटेम्प्ट भी मैटर करेगा कि कितना आप 65 में से कर पा रहे हो। क्योंकि भाई साहब आपको 50-60 नंबर लाने के लिए कम से कम 40 क्वेश्चन तो करके आने हैं सही सही वाले। 35 से 40 के बीच में जब आपके 100% सही क्वेश्चंस होंगे तब आप 60 के आसपास नंबर आपके जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। तो इतना तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, राइट। तो वो कहां से आएगी? टेस्ट पेपर से आएगी। वो कहां से आएगी? टेस्ट पेपर। तो मेन एजेंडा ऑफ द टेस्ट सीरीज इज दीज 4 थिंग्स। ठीक है, ये 4 बेटा जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, एक प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी एंड स्पीड, सिर्फ इन 4 चीजों को आपको देखना है टेस्ट पेपर में। ना तो अपनी रैंक चेक करना है, रैंक भी अच्छी आ जाती है बाद में, शुरुआत में ना तो अपनी रैंक देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, किसी भी टाइम पर दो, कोई ऐसा ही नहीं पता चला आप टाइम तो गेट वाला ही डिसाइड कर रखे हैं, मॉर्निंग में सर 9 से 10 होता है, नंबर आ रहे हैं 5, तब भी कोई फायदा नहीं, किसी भी टाइम पर दो। ठीक है, गेट के जब एग्जाम हो, आपका कॉल लेटर आ जाए, उसके 10 दिन 15 दिन पहले अपना बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज कर लेना, बाद बाकी अपने अकॉर्डिंग कभी भी दे सकते हो, राइट। तो दीज ये इसके बाद बेटा आ जाता है जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है आपका टेस्ट सीरीज। ठीक, फोर्थ वन आपका है बेटा रिवीजन। रिवीजन कैसे कर रहे हो? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बेटा मैं आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं, जो भी आप लोग बोल रहे हो कमेंट बॉक्स में। हाँ, उसी पर आ जाते हैं, रिवीजन। अभी देखो तुम्हारा ही आ गया, ठीक है भट्टाचार्य, तुम्हारा ही आ गया। चित्र तुम्हारा आंसर अनअकैडमी एंड गेट प्लस लिया है मैंने, बेटा बिल्कुल ले लो। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, 12,000 पर आपको 1 ईयर का मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप ले लो, कोड यूज कर लेना MR100, आप कंप्लीटली मेरे गाइडेंस में आ जाओ। ठीक है, तो ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ले लो, और कल से ही ट्रांसफर में आपका इवोपरेटर स्टार्ट होगा, वहां से कंटिन्यू कर लेना। सर एक्चुअल पेपर में भी कभी कभी एक क्वेश्चन गलत होता है तो वो मार्क्स टू ऑल हो जाते हैं, वही चीज तरुण। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो उससे आपको इरिटेट नहीं हो रहा है, उससे डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। आप ये देखो मैं जितना करके आया हूं वो सही है कि नहीं है। हाँ सर, बहुत दुख होता है उनका। अच्छी सर मेरा तो आंसर ही देखकर रोना आ गया था। यस बेटा बिल्कुल आ जाता है, जो बच्चे सीरियस तैयारी करते हैं तब उनके ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, चलो नाउ अब जस्ट मैं बात करूंगा यहां से बेटा रिवीजन। दिस द फोर्थ पिलर। जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा जब भी आप 9 महीने में आप तैयारी करो तो सिलेबस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज वाला तो पार्ट रहेगा ही, कहीं ना कहीं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी रोल प्ले करता है कि आप बेटा रिवीजन का टच कितनी अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि बच्चे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और फिर 2 महीने बाद उसी सब्जेक्ट को कितनी भी ढंग से आप पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूं, कितनी भी अच्छी तरीके से आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया और आपने 2 महीने उसको छुआ नहीं ना सब्जेक्ट, आपका 70% गायब हो जाएगा। क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है। आप कभी भी गूगल करना तो आपको लगेगा कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो उसका मैक्सिमम आप 70 to 80% ही गेन कर पाओगे। 100% किसी लेक्चर को तुम देख ही नहीं पाओगे, मतलब उसको गेन नहीं कर पाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, उसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इनकेस तुमने एक बार लेक्चर देखा और तुमने 2 दिन के लिए ड्रॉप किया तो वही 70% आपका 40% पे आ जाता है, सिर्फ 2 दिन के अंदर। सिर्फ उस लेक्चर का 40% ही आपके पास मिलेगा इनकेस 2 दिन तक आपने रिवाइज नहीं किया तो। और भाई तुम 2 महीने बाद चले जाओ, आपके पास सिर्फ से 25-30% ही उस पूरे लेक्चर का बचेगा, 70% आप खो चुके होगे। इस परसेंटेज को रिकॉलिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, स्टोरिंग कैपेबिलिटी, इन चीजों को बढ़ाना है तो वो ये है फोर्थ वन, रिवीजन। राइट, रिवीजन कितनी अच्छी तरीके से आप कर रहे हो। अब सर रिवीजन का एक्चुअली आइडियल वे क्या होना चाहिए? सर हम रिवीजन तो करते हैं, बचपन से करते चले आ रहे हैं, हमने 12th में भी रिवीजन किया था, हमने बीटेक में भी रिवीजन किया था, हमने हाई स्कूल में भी रिवीजन किया था। एक्चुअली एक आइडियल वे क्या होना चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए कि रिवीजन कैसे करें? मुझे लगता है कि जो भी बच्चों को रिवीजन करना है, जिन भी बच्चों को रिवीजन करना है, तो उसका सबसे अच्छा यही है कि सपोज कर लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कर लो कि आपने कंडक्शन पढ़ा है, आपने कन्वेक्शन पढ़ा है, ठीक है, आप कॉपी बंद करके ऐसे रख दो साइड से, कॉपी आपके लेकिन पास होनी चाहिए, कॉपी आपके पास है लेकिन बंद है। टेबल पर बैठ जाओ, चेयर के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, टेबल ले लो, चेयर ले लो, और A4 साइज के ले लो पेज, पेन ले लो एक बढ़िया सा, ठीक है, बैठो
और क्या करो, कंडक्शन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कॉपी आपके पास रखी हुई है और A4 साइज का ले लो। अब उसमें तुम रिकॉल करो अपने जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो बिना देखे लिखना स्टार्ट करो उसमें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंडक्शन हो गया तो आप फोरियर्स लॉ लिखो, फोरियर्स लॉ के बाद आप अनस्टेडी स्टेट जर्नल इक्वेशन लिखो, ठीक है, तीनों ज्योमेट्री के रेजिस्टेंसेस लिखो, ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट लिखो, लम्प्ड हीट कैपेसिटी मॉडल लिखो, जितना भी आपको कॉन्सेप्ट आ रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट वाइज सारे लिखो सेल्फ बिना देख के। और जब आप बिना देख के लिख रहे होगे तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आप भूल रहे हो, वो वहां पे स्टार बना के छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, जितना भी आपका स्टोर है अभी तक उतना आप लिख डालो, फिर खोलो कॉपी, फिर देखो तुम कौन कौन सी चीजें भूल रहे थे उनको कॉपी में देखो, और कॉपी में देखो, उनको याद करने की कोशिश करो और फिर से उनको लिखो बार बार, और आप एक दिन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा आप करेंगे। ये सिर्फ 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करके देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक एक टॉपिक आपका मजबूत होता चला जाएगा। गलती क्या हो जाती है कि चलो ठीक है हम सर रिवीजन कर रहे हैं, हम आलसी इतने हैं, अब हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, बॉडी पे हमेशा काम लेना है आपसे। अच्छा हमने पेज पलट लिया, वही जो अपना तरीका होता है, अच्छा ये चलो ठीक है। और जब भी ऐसे ऐसे आपका हुआ, अच्छा ये फॉर्मूला आपका पेन पेपर के ऊपर नहीं चला तो समझ लो ये बहुत गलत हो रहा है। आपका जो पेन है ना वो बेटा पेपर के ऊपर दौड़ना चाहिए पूरे रात दिन। आपके जो खाली रजिस्टर है ना आपकी अलमारी में लगे होने चाहिए और आपको दिखने चाहिए कि मैंने ये 10 रजिस्टर 2 महीने में भर रखे हैं, ये आपको दिखना भी चाहिए, अपना जो मेहनत है वो दिखना भी चाहिए। मैं अपने रजिस्टर जो भर जाते थे ना वो ऐसे मैं अलमारी में लगाते था, लोग बोलते थे कि इसको यार रद्दी में बेच दो, हमने कहा ना, ये हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, तुम कह रहे हो बेच दो, ठीक है, आप रजिस्टर भर के कॉपी में अलमारी में लगाओ, किसी दिन देखो आपको कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो आपके बेटा रजिस्टर भरे होने चाहिए, आपका पेन पेपर के ऊपर दौड़ना चाहिए तगड़े तरीके से। आपका सिर्फ ये विजुअलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, ये गेट का एग्जाम है। ओके, तो आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा आप पेन को दौड़ाएंगे, जितना ज्यादा आप बैठेंगे, ठीक है, आपको चीजें उतनी ही ज्यादा रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी और एक दिन पाएंगे कि पूरा पूरा सब्जेक्ट बच्चों को याद हो जाता है। और जब भी आपका अगर नवंबर दिसंबर जब भी आपका जनवरी होता है तो देखेंगे कि ऐसे ऐसे कोई भी चीज बच्चों से पूछो तो तुरंत बता देते हैं, इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है उनकी। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी, इवन बहुत सारे लोगों को तो PYQ भी याद हो जाते हैं। अच्छा इस ईयर का ये वाले साल आया, इस ईयर का ये आया, इस ईयर का ये आया, इस कॉन्सेप्ट पर आया। जिस दिन इस तरीके की तैयारी हो गई उस दिन समझ लो काम हो गया आपका, राइट। ठीक है, तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बेटा लास्ट में है पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, रिवीजन, ठीक है, ये आपका होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। अब इस शुरुआत में तो आपका टॉपिक वाइज ही चलना चाहिए, टॉपिक वाइज, ठीक है, शुरुआत में तो टॉपिक वाइज होना चाहिए। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है सब्जेक्ट, जैसे आपका बेटा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज चलना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब ये सर कैसा होना चाहिए, ट्राई करो कि यार दिन में एक कोई टाइम अपना फिक्स कर लो रिवीजन का, या तो आप मॉर्निंग में फिक्स कर लो या आप इवनिंग में फिक्स कर लो, ठीक है, या तो आप मॉर्निंग में 1 to 2 आवर रिवाइज कर लो, ठीक है, या इवनिंग में 1 to 2 आवर दे दो इसको रिवीजन के लिए, ठीक है। अभी आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट है तो 1 से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप देखेंगे शुरुआत में आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट तैयार किए हैं तो आपका 30 मिनट में ही रिवीजन होकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका 30 मिनट में कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 30 मिनट में जो बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं ना फिर उनको रिवीजन बहुत जल्दी उनका हो जाता है, तो इतना आपको जरूर काम करना है रिवीजन के लिए, ठीक है। सिलेबस, PYQ, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। फिर इसके बाद एक और चीज बेटा बचती है, जब भी आपने इतना काम कर लिया इसके बाद एक और चीज बचती है जो कि मुझे लगता है कि आपका सीधे सीधे रैंक बढ़ा देगा, सीधे सीधे आपका रैंक बढ़ा देगा, इनकेस आप कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके चले जाते। पहले आपको इतना नेसेसरी है, जो मैंने बताया ना इतना आपको बेटा नेसेसरी है, ठीक है, ये 4 पॉइंट तो आपको नेसेसरी है, ये 4 पॉइंट तो अनिवार्य आपको करने हैं। इसके बाद जो बच्चे थोड़ी एडवांस लेवल पे तैयारी करते हैं वो थोड़ी सी टेक्स्ट बुक को बेटा फॉलो कर सकते हैं लास्ट में जाके। पहले आपको थ्योरी पूरे लेक्चर से देखनी है, PYQs आपको देखने, अब आपको एक्चुअली पता है कि टेक्स्ट बुक से कैसे आप इसका निचोड़ निकाल सकते हैं, टेक्स्ट बुक से आप लोग क्या चाहते हैं।
अदरवाइज आप शुरुआत में ही टेक्स्ट बुक लेने लगेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको यही नहीं समझ में आएगा यार करना क्या है क्या नहीं करना है। आप एक क्वेश्चन पूरे दिन में लगा पाओगे और पता नहीं कौन कौन सा डेटा निकाल दोगे। एक स्टूडेंट था शुरुआत में, सेकंड ईयर का, अच्छा बच्चा था एक्चुअली, ठीक है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ था, बीआईटी, ये बीआईटी झांसी से, अच्छा कॉलेज है वो। गेट की तैयारी करने आया और पहला सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन हमने पढ़ाया, वो लेके आ गया ट्रेवल वगैरह बुक और उसने लगाना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में 2-2 पेज के क्वेश्चन लगाए। तो हमने कहा भाई ये तुम क्वेश्चन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हमसे मत पूछा करो, हमें उससे ये बोला। हमने कहा गेट के रिलीवेंट हो तो हमसे पूछ भी लो। कह रहा नहीं सर वो हम गेट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। अब वो चार्ट आर्ट बनाए पड़ा, सब कुछ उसमें डेटा निकलवाए पड़ा। हमने कहा अरे भाई साहब, हमने कहा बेटा ये पहले तो तुम काम करो, एक पहले ये काम करो, ठीक है, तब तुमको पता चलेगा टेक्स्ट बुक से करना क्या है। तो सही समय पे आंखें खोल लो, वो बहुत जरूरी बात है। पता चला कुछ भी आप लगाए पड़े हो, उसमें ये चार्ट आर्ट सब गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में, चार्ट की नीड ही नहीं पढ़ते हैं, वो उस पॉइंट पर डेटा ही दे देते हैं आपको। जो भी आप चार्ट से देखते हो वो लिख देते हैं कि ये वैल्यू है उस पॉइंट पर, इसको यूज कर लो। तो बीटेक वाले धर्रे में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, यहाँ का अलग तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू कि आपके पीवाईक्यूज कैसे आ रहे थे। तो इसके लिए सर हमको सर पता नहीं चल रहा है किस टाइप के क्वेश्चन निकाले। हम टेक्स्ट बुक के सर क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि सर उसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या काम करो, आप फॉलो कर लेना MR100 सीरीज। सारे सॉल्यूशन बेटा मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, ठीक है। इसके लिए मेरी सीरीज यूट्यूब पर पड़ी हुई है MR100 सीरीज, और ये सीरीज ऐसी है जो भी बच्चा करके गया होगा कभी, उससे तुम फीडबैक इसके बारे में पूछ लेना। मैंने बोला ना कि मैं पीवाईक्यू सीरीज करवाने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, मैं नए क्वेश्चंस करवाने में इंटरेस्ट रखता हूं। तो बेटा ये 100 क्वेश्चंस आपको, जो 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मास ट्रांसफर, आईपीसी, थर्मो एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, चारों सब्जेक्ट के 400 क्वेश्चन इस सीरीज में पड़े हुए हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। आप 4 सब्जेक्ट की MR100 सीरीज फॉलो कर लो। इस सीरीज में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं सबको एक्सट्रैक्ट कर करके मैंने क्वेश्चंस इसमें निकाल के डाले हैं। एक बार आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट आईपीसी, मास, थर्मो या आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर हो जाता है, तब फिर ये सीरीज फॉलो करना, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, या कोई आपका सीनियर हो उससे आप पूछना, ठीक। तो ये सीरीज बेटा आप लोग एक बार जरूर कर लेना। इनकेस आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक से चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको 2-3 लेवल ऊपर लेकर चला जाएगा, ठीक है। आपको मतलब अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करवा देगा कि यार ऐसा भी कर सकते थे क्या, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, कंजर्वेटिव आप हो जाते हो। पीवाईक्यू में सिर्फ लिमिटेशन आपकी सोच हो जाती है कि सिर्फ उतना ही आप सोचने लगते हो कि यार इतना कंजर्वेटिव टाइप का है, अच्छा ऐसा आएगा तो ऐसा कर देंगे। इसको खोल के दे देगा आपको MR100 सीरीज। ओके, इस पीवाईक्यूज को खोल के दे देगा MR100 सीरीज। आपको बता रहे, आपका एकदम से ब्रॉड कर देगा। अरे भाई साहब ऐसे भी सोचा जा सकता है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन डेवलप हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये काम आपको करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सब्जेक्ट। पहले करोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है, पहले करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। पहले इतना काम करने के बाद मैंने 5वां पॉइंट ये लिखवाया, ठीक है। आपको लगता है कि आप सेल्फ भी कर सकते हो तो आप कुछ टेक्स्ट बुक जो आपकी स्टैंडर्ड जो बीटेक में आपने पढ़ी है उन्हीं के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। लेकिन उसमें होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक में, तो बच्चे मन नहीं करते, तो इस वजह से मैंने ये सेपरेट सीरीज बना के दे दी, इसको कर लो। तो दिस इज द बेसिक बेटा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इन 9 महीने में आपको ध्यान रखना है, 9 महीने में आपको बहुत ही शिद्दत से निभाना है। और इसके अलावा बेटा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा बताई है और एक्स्ट्रा आपको रिक्वायरमेंट हो। जितना मैंने अभी आपको डिस्कस किया है सिर्फ आपने इतना प्रॉपर तरीके से कर लिया है, गारंटी देते हैं आपकी अंडर 100 रैंक आएगी। लेकिन यस, ये सारी चीजें करने के लिए बेटा आपकी शिद्दत चाहिए, आपकी कॉन्टिन्यूटी चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए, आपका फोकस चाहिए। आप लोगों में ही रैंक आती है, ठीक है। 44 स्टूडेंट इस बार प्लस के रैंक निकले हैं अपने यहां से, आउट ऑफ 100 ऑल प्लस मेंबर्स। अदरवाइज 100 के 100 बच्चा यूट्यूब से तो पढ़ा ही है कहीं ना कहीं हमसे, ओके। तो तब अंडर 100 45 बच्चे आप ही में से आए हो अन अकेडमी प्लस के, ओके। तो पॉइंट यही है कि आपको जस्ट काम क्या करना है बेटा, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है, मेहनत करना है और रेगुलर रहना है। रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं करना है। आप देखना कहां पे पहुंच जाओ।
सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, सभी लोग डेली बेसिस पर इतना काम करेंगे कि नहीं बताओ? कमिटमेंट कर पाओगे आप लोग? ये सारी चीजें फॉलो कर पाओगे? सर बहुत चीजें आपने बता दी सर, हम नहीं फॉलो कर पाएंगे इतनी। क्या आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो? मेहनत करने के लिए रेडी हो बेटा? स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो आप लोग, चाहो तो। आर यू रेडी फॉर दिस? ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक है? पता चला आप सर किसी और भी चीज को नहीं, यही है आइडियल वे। कोई भी आपको बताएंगे यही चीज 2 घंटे में, 4 दिन में 50 सेशन लेके आपको यही चीज बताई, ठीक है? जो भी मैंने आपका लिया, ठीक है, 45 मिनट, चीज यही है। अब इसको तुम चाहे 50 बार देखना, चाहे 100 स्ट्रेटेजिक सेशन देख लेना, मेन मोटा मोटा भैया बात यही है, आपको 9 महीने निभाने हैं। सिलेबस अच्छे से कर लो, पीवाईक्यूज जो मैंने तरीका बताया है, टेस्ट पेपर का जो ऑब्जेक्टिव बताया है, रिवीजन का जो वे बताया है, इसी से आपको करना है। सिलेक्शन के बाद पीएसयू की वैकेंसी आएंगी ना, अभी हमको वो सोचना ही नहीं है। इलेक्शन के बाद, ठीक है, पीएसयू की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इस बात का अभी से क्या मतलब है? फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन रिजल्ट। क्या होगा इलेक्शन में? सर कोविड आ जाएगा, पृथ्वी लौट जाएगी, पानी बरसने लगेगा, हमें सर उससे नहीं मतलब। अभी हम प्रोसेस को फॉलो करना है। वैकेंसी आए चाहे ना आए, हमको तैयारी करना है। नहीं आएगी तो क्या तैयारी करना छोड़ दोगे? अब मान लो आ गई, फिर क्या करोगे भाई? अब मान लो कि सपोज कर लो एक बॉल में 7 रन चाहिए होते हैं, एक बॉल में 7 रन चाहिए, लास्ट बॉल है और 7 रन है, तो क्या चांस है जीतने का? जरा सभी लोग बताओ। देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू विन द गेम? यस और नो? देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू विन द गेम? एक बॉल है और 7 रन है, क्या बन सकते हैं एक बॉल पर 7 रन? बोलो, एक गेंद पर 7 रन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। नो बॉल हो गई सर, और नो बॉल पर आपने 6 मार दिया, 7 रन बन गए, तो पॉसिबिलिटी है ना रन बनाने की। सिमिलरली पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है? आपको अभी लग रहा है कि सर चलो ठीक है वैकेंसी नहीं आएगी, मान लो आ गई, तब क्या करोगे? फ्री हिट हो गई, फिर क्या करोगे? तो कोशिश करना, आपको जो बॉल मिल रही है उस पर तो कोशिश करो तुम, ठीक है? तो जो आपके सामने बॉल आ रही है उस पर कोशिश करो। पता चला छक्का चला गया, हो सकता है बॉल फ्री हिट हो गई, अब पता चला आपने पहले से ही मान लिया, अरे यार अब तो 7 रन बन ही नहीं पाएंगे, पता चला बॉल आई शॉर्ट पिच और आपने उसको मार भी नहीं पाया, आपने सिंगल 1 रन ले लिया, और पता चला लास्ट में हो गई भैया फ्री हिट, या नो बॉल हो गई। अरे यार चांस लेना था तो इस वाली बॉल पर तो चांस ले ही लेते, कम से कम छक्का लग जाता। वही चीज इधर है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी सब कुछ छोड़ दो, पहले रैंक लेकर आओ। आपने देखा अभी आपका एनपीसीएल का आया है, उसमें पता 3 साल के ले रहा है, 2022, 23, 24। जिन बच्चों के पास 22 का गेट स्कोर है, जिन बच्चों के पास 23 का गेट स्कोर है, जिन बच्चों के पास 2024 का गेट स्कोर है, एनपीसीआईएल रिक्रूट कर रहा है। 73 वैकेंसीज निकाली है इस बार। तो आपकी जो गेट स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। आप 3rd ईयर में हो, आप एमटेक में कभी भी एडमिशन ले सकते हो 3rd ईयर के गेट स्कोर के बेसिस पे। आपका बार्क में 2-3 साल पहले का आपका गेट स्कोर चल जाता है। ओएनजीसी में भी कभी कभी चल जाता था कोविड के टाइम पे, अभी नहीं लेने लगे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस ऐसे भी रहते हैं जहां पे 3rd ईयर का गेट स्कोर भी काम आता है, ठीक है? तो आपको अपना 100% देना है। हो सकता है वो वाला गेट स्कोर अगली साल काम आ जाए, अगली साल वैकेंसी आ जाएंगी तो अगली साल काम आ जाएंगी, और एवरी ईयर तो वैकेंसी तो निकली ही रही है, राइट? तो अभी आपको बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचना है कि क्या हो इलेक्शन के बाद, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको सर अभी मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो मेरे सर अल्टीमेट सिलेबस मेरा कवर हो रहा है। आपका फोकस क्या होना चाहिए? सिलेबस मेरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सर होना। नींद इस वजह से आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है। पता चला आप तो रिलैक्स, अरे सर इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद कोई कौन जॉब देगा, तो फिर हो गया काम, ठीक? आपका पीवाईक्यू सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टेस्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रिवीजन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, और अदर कुछ सोचने नहीं है। अभी मैं आपको शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अभी मैं आप लोगों से मैं बोल दूं कि नहीं भैया अभी इन सबकी रैंक आ जाएंगी अंडर 100, नहीं हमें पता है, लेकिन जब मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इस बार 44 बच्चे आए हैं, तो अगली बार 60 की उम्मीद मैं तभी रख सकता हूं जब मैं अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगा।
तब मैं आधा अधूरा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है, डेली क्लास में मिस करूंगा, ठीक है, बस आ जाओ, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपको गाना में सुनाता रहूंगा, ठीक है, और पूरे 2 घंटे के सेशन में पढ़ाई कुछ नहीं, दुनिया भर का ज्ञानबाजी हो जाएगी, ठीक है, तो वो सब करता रहूंगा तो रैंक कहां से आ पाएगी। बाद में पता चला किसी दूसरी कोचिंग के बच्चों को पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कहीं दूसरे के पोस्टर लगा रहे हैं, तो ऐसा फिर काम बाद में करना पड़ता है। अरे भैया उस कोचिंग का आया, पकड़ के लेकर आ जाओ, उसके साथ सेशन ले लो। ऐसा हम कभी काम नहीं करते हैं। अपना जो जेन्युइन बच्चा होगा, जो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेगा, सर आई एम द योर स्टूडेंट, उसी बच्चे का मैं सेशन लेता हूं। अदरवाइज मैं कभी भी किसी बच्चे से अपने साइड से कांटेक्ट नहीं करता हूं कि आपकी रैंक आई है, मेरे साथ सेशन ले लो। स्टूडेंट जब मनीष से बोलता है, ठीक है, कि सर आई एम योर स्टूडेंट, ठीक है, तब 100% कॉन्फिडेंस के साथ उस बच्चे के साथ सेशन लेते हैं। किसी भी आज तक किसी दूसरी कोचिंग के उठा के बच्चे के साथ नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने मेहनत पर भरोसा है। हमें पता है कि हम शिद्दत से चीजें पढ़ाएंगे, वो अलग लेवल पे बच्चों को लेकर जाएंगे, ठीक है, रैंक लेकर आएंगे, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि रैंक कैसे बच्चों को निकलवाई जाए, उस पर मेहनत करना है। हम 2-2 घंटे का, मेरा पेमेंट 2 घंटे का होता है, मैं आपको 2.5 घंटे की क्लास लेता हूं। जो भी डिस्कशन करना होता है मैं 9 बजे के बाद करता हूं। जो भी हमारे साथ प्लस के बच्चे होंगे, वो आप कभी भी प्लस पे आना, जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो देखेंगे। जो भी मैं डिस्कशन करता हूं, जो भी डाउट होते हैं, सब 9 बजे के बाद। 7 से 9 प्योरली कंटेंट चलता है, क्योंकि हमें पता है ना रैंक भी अगले साल अब से निकलवानी है। नहीं तो पता चला किसी दूसरी कोचिंग के भरोसे बैठे हुए हैं, उनको बोल देंगे नहीं 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 मेरा पढ़ा हुआ यूट्यूब का स्टूडेंट है, आ जाओ आ जाओ, मेरी टेस्ट सीरीज इसने ली थी। फिर यही सब बहाने चलते हैं। पढ़ा तो एक्चुअली कहीं और होगा, और आप फिर अदर कोचिंग में होता क्या, इसने मेरी टेस्ट सीरीज ली, इस वजह से मेरा स्टूडेंट है। इसने मेरे यूट्यूब से ये क्वेश्चन पढ़ ली थी। एक क्वेश्चन पढ़ने से रैंक आ जाएगी क्या? ठीक है, तो ये सब चीजें मार्केट में फिर चलती हैं, बाद में तब रैंक आती है। तो अभी से ही क्यों ना मेहनत करें कि भैया जब अपना स्टूडेंट रैंक निकाल के आएगा तो उसके साथ सेशन लिया जाएगा, है ना, मेहनत करी जाएगी उसके साथ। तो प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अभी हम यही सोच रहे हैं कि नहीं भैया किसी दूसरी कोचिंग का हम पकड़ के लेकर आ जाएंगे, बोल देंगे कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन यूट्यूब से किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं सही है। वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं है। एक साल तुम गुमराह कर पाओगे, 2 साल गुमराह कर दोगे, 3 साल गुमराह कर दोगे, ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो मार्केट में आपको रहना है तो बिल्कुल शिस्तित से काम करना पड़ेगा। ठीक है, 100% ओके, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी काम वाले ही लोग टिक पाते हैं, अदरवाइज आप टिक नहीं पाओगे किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को बेटा करना ही है, एनी हाउ करना है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस और नो? क्लियर है? तो मेहनत करने के लिए आप लोग रेडी हो, बस मेहनत करनी है, वही सब कुछ है। और कोई भी सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही है। राइट? ठीक है, क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग इन चीजों को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार सेशंस नहीं हो पाते हैं। कल मेरा आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो ये था बेटा प्लान, सभी लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अच्छा।